मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैं मुकेश सामोता 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का अगला जो भी वीडियो है आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़े थे? मोलन्स और मोल प्रभाज पढ़े थे। मोल प्रभाज और पीपीएम पढ़ा था। इसी के साथ आज अपन पढ़ेंगे मोलरता व मोलरता। पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको मोलरता और मोलरता के बारे में जनरल जानकारी दे दी थी। क्या है मोलरता, क्या होती है मोलरता, देखते हैं आज डिटेल से, और इम्पोर्टेंट भी है ये। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या दोनों को लिखना है ऐसे, मोलरता और मोलरता। मोलरता को अपने को लिखना है कैपिटल एम से। किससे लिखना है? कैपिटल एम से। और इसी के साथ मोलरता को लिखना है स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। तो देखो क्या है, कैपिटल एम से लिखेंगे और जैसे ही सामने लिखा हुआ है मोल और ये मोल, इन दोनों को उठाना है, यहां छाप देना है येलो। और लिखना है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और यहां पर भी लिखना है मोलों की संख्या। और क्या लिखेंगे? देखो, यहां लिखना है एक, यहां लिखना है एक, यहां छापना है लीटर और यहां छापना है केजी, यहां छापना है विलियन और यहां पर छापना है विलायक। देखो परिभाषा जस्ट आपके सामने लिखी हुई है। क्या? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या? फिर से सुनना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसी के साथ 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता को स्मॉल एम से, इसको कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। ये तो थी जनरल सी बात जो आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अब पढ़ते हैं 1 बाय 1 डिटेल से, क्या होती हैं दोनों। देखो, वन बाय वन लेकर चलते हैं। मोलरता, मोलरता को दर्शाया जाता है कैपिटल एम से। और देखना, लिख सकते हैं इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, परिभाषा की बात आती है तो क्या? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और इसके मापने की इकाई क्या होती है? इकाई होती है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर।
इसी के साथ इसमें एक बात और पढ़ेंगे, ताप का प्रभाव। हम जानते हैं V समानुपाती होता है T। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन भी बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होती है? कम। अर्थात क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ने पर टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है मोलरता। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मोलरता क्या होगी? घटेगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आयतन। और आयतन बढ़ने पर मोलरता घटती है। इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मोलरता का मान घटेगा। याद रखने वाली बात है। टेम्परेचर प्रभाव की बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। अब देखो, इसी से अपने को क्या करना है? फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालते हैं? देखो, इस परिभाषा से 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, या लो इतने को उठाओ और छाप दो ऊपर। विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। बात समझ में आई क्या? अब अपने को चेंज करना है इनको। कैसे चेंज करेंगे? देखो, विलयन का आयतन लीटर में, विलय के मोलों की संख्या, और विलयन का आयतन लीटर में है तो इस लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 का क्या दे देंगे? भाग। जैसे ही 1000 का भाग देंगे ये मल्टीप्लाई होके कहां चला जाएगा? ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, विलय के मोल, विलय के मोल इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में भाई? लीटर की जगह आ जाएगा ml में। विलयन का आयतन ml में। क्लियर है क्या? अब देखो, हम जानते हैं मोल, मोल की संख्या को दर्शाया जाता है n से। n बराबर क्या होता है? W अपॉन m, और ये होता है भार बटे वे अणुभार। भार बटे वे अणुभार। और यहां क्या है? मोल। तो मोल की जगह क्या लिखा जा सकता है? भार बटे वे अणुभार। भार किसका? विलय का। या लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान। तो देखो, विलय का भार इंटू 1000, और जैसे ही ये भार रखा W, नीचे क्या लिखेंगे? विलय का m अणुभार
और गुणा क्या लिखेंगे, आयतन, किस में, ml में। बात समझ में आ रही है? तो इसको लिखते हैं, देखो विलेय का भार दर्शा रहे हैं W से, ये लो W इंटू 1000, और इधर लिख रहे हैं अणुभार, इसको मैंने लिख दिया m से, और यहां लिख दिया मैंने V, आयतन को लिख दिया V और ml में। अब किसके लिए देखो, यह है कैपिटल M बराबर, कैपिटल M बराबर है ये। अब अपन पढ़ते आ रहे हैं एक चीज कि विलियन, विलियन पढ़ते आ रहे हैं, और विलियन बराबर दो चीजें पढ़ी, एक का नाम विलायक और दूसरे का नाम विलय। ऐसे ही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं इसको A और इसको क्या लिख सकते हैं, B, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा। ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, दोनों से मिलकर बना है, तो इसको आप कह सकते हो A और इसको क्या कह सकते हो, B। ठीक है, जैसे ही इसको A से दर्शाया तो इधर क्या लिखेंगे बताओ, विलेय का भार, विलेय का भार। तो विलेय का तो भार तो यह आ गया किसका है, विलेय का, तो यहां लिख दिया A। B लिखना चाहो B भी लिख सकते हो आप, तब वहां चेंज करना पड़ेगा। यहां लिख दिया मैंने A, विलेय का क्या हो गया, अणुभार, और ये क्या हो गया, विलेय का भार। यदि आप यहां B लिखना चाहो तो इसको चेंज कर दो और लिख सकते हो आराम से, विलेय का भार और 1000 ये विलेय का अणुभार इंटू V ml में। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास मोलरता ज्ञात करने का। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो एक बार फिर से देखना क्या होती है मोलरता और क्या नहीं होती है मोलरता। मोलरता को सामान्यतः कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात आती है परिभाषा की, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसकी जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है। जैसे ही टेम्परेचर की बात की जाती है, टेम्परेचर और आयतन में रिलेशन होता है समानुपाती का। जैसे ही समानुपाती का ये रिलेशन है, अर्थात जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ने के साथ इधर देखो, जैसे ही आयतन मोलरता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे ही आयतन बढ़ेगा मोलरता घटेगी। और आयतन कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने पर मोलरता का मान क्या होता है, कम होता है। इसके लिए अपन ने जैसे ही सूत्र निकाला, सूत्र क्या आया देखो, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का कुल आयतन लीटर में। जैसे ही लीटर को ml में चेंज किया तो 1000 का भाग दे दिया, जो गुणा करने पर जो ऊपर चला गया और ऊपर जाकर गुणा हो गया। जैसे ही अपन जानते हैं मोल यहां रखा है विलेय के मोल, और विलेय के मोल n बराबर अपन जानते हैं भार बटे हुए अणुभार होता है। मोल बराबर होता है भार बटे हुए अणुभार। और भार को W से, अणुभार को M से, वो का मान यहां रख दिया। जैसे अपने पास रखा, यहां पर आ गया अपने पास WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V ml में। यहां आपसे पूछा जाए WA क्या है,
और एम ए क्या है और वी क्या है, बता सकते हो क्या? यहां है डब्ल्यू ए है विलेय का भार, एम ए है विलेय का अणुभार, वी है आयतन। ये है आपके सामने जो भी है ये सब कुछ। इसी के साथ इसका एक प्रश्न करते हैं। क्या है प्रश्न देखो। क्या है प्रश्न देखो। ये सूत्र याद रख सकते हो आप सीधा सा। क्वेश्चन 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले अपने पास जो दिया हुआ होता है उसको लिखते हैं। जैसे इसका आंसर लिखते हैं या इसको हल किया जाता है तो सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ। क्या क्या दिया गया है देखो, 5 दिया गया है और दिया गया है 500। 5 ग्राम दिया गया है और 500 ml दिया गया है। दिया गया क्या है ये? 5 ग्राम NaOH को किस में घोला गया है? जल में। तो देखो 5 क्या है? विलेय का भार 5 ग्राम। दूसरा लिख सकते हैं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या है? 500 ml। और इसी के साथ अपने को चाहिए क्या? ये चीजें चाहिए 3 में WA देखो, फॉर्मूला यहां रखते हैं। M बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू Vml में। ये लो मोलरता ज्ञात करने का जैसे ही फॉर्मूला हो, इस फॉर्मूले में रखते हैं अपन क्या क्या है अपने पास, क्या क्या नहीं है। तो देखो WA विलेय का भार सीधा सा लिखा हुआ है, भार और किसका? A का, और कितने ग्राम? 5 ग्राम। दूसरा लिखा हुआ है, ये अपने पास याद रखना है, ये तो NaOH का। ये आयतन V कितना है? 500 ml। और इसी के साथ ये देखो क्या है? विलेय का अणुभार। 11th क्लास में आप लोगों ने सीख लिया था विलेय क्या होता है, ये अणुभार। जैसे सोडियम है
और विलेय क्या है, विलेय NaOH है, तो यहाँ लिख देते हैं विलेय NaOH का अणुभार कितना है। देखो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना 1, कितने हो गए 17 और 23 40, अर्थात ये कितना आ गया 40। रख दो मान, अब रख देते हैं। कैपिटल M बराबर 5 इंटू 1000 अपॉन MA का मान कितना है, देखो 40 इंटू 5, यही तो है। कटने वालों काट दो, 5 से 5 बच गया क्या 1/4, अर्थात 0.25। क्या लिखेंगे इकाई, इकाई पहले आपको बताइए मोलरता की, मोल प्रति लीटर, या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, या इसको लिखा जा सकता है कैपिटल M। ये आ गया इसका मान, देख सकते हो आप। दोबारा आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है तो देखो क्या है, दी हुई चीजें, विलेय NaOH का अणुभार आपको पता है 40, क्योंकि सोडियम का भार 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, उन सभी को क्या कर दिया अपन ने जोड़ दिया, Na का, O का और हाइड्रोजन का जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो है मान 40 वो इसका अणुभार हो गया। और विलेय का भार जो प्रश्न में दे रखा है वो, और विलयन का आयतन प्रश्न में दे रखा है। और जैसे ही अपने को पता है इकाई क्या होती है, आपको पहले से पता है। इसी टाइप का एक प्रश्न और करते हैं, देखो क्या है वो। बताना देखें उसमें आप, बीस ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। दो 250 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है आपको। इस मोलरता में आपको दिया हुआ जो भी है सामने प्रश्न में उसको हल करना है। तो सबसे पहले दिया गया, क्या दिया गया है, विलेय का भार कितना है भाई 20 ग्राम, विलेय का अणुभार कितना है 40, और विलयन का आयतन क्या है,
250 ml फॉर्मूले में रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रखो, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML में रखो 20 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 250 और जो भी आएगा वो आप निकाल सकते हो M में। ये होगा न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रही है? तो मोलरता से रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो आपको सामने 1 मिनट के लिए देख सकते हो आप इनको। देखो क्या है, कैसे आया, क्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं एक। देखो प्रश्न क्या है, एक प्रश्न है 10% W/W, 10% W/W जलीय KI का विलयन दिया गया है। 10% W/W KI विलयन का घनत्व 1.202, घनत्व 1.0202 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। KI का मोलर द्रव्यमान, KI का मोलर द्रव्यमान 166 है। अब देखो अपने को चीजें क्या क्या चाहिए, इसका मतलब समझते हो क्या? 10% W/W का अर्थ क्या है? ये 10% क्या है? विलय। देखो विलय की मात्रा या विलय का भार कितना हुआ? 10। विलय का भार कितना हुआ? 10। देखो एक चीज तो पता चल गई। दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए? WA, ये तो मिल गया। अपने को चाहिए क्या? KI का मोलर द्रव्यमान या अणुभार बोलते हैं जिसको, MA सीधा सा दे रखा है 166, ये रहा। और इसी के साथ अपने को चाहिए क्या? आयतन। आयतन होता है V, ये चाहिए। तो ये तो है नहीं, अपने पास क्या दे रखा है? घनत्व है। और हम जानते हैं एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? घनत्व है। D बराबर द्रव्यमान बटावा आयतन, द्रव्यमान बटावा
आयतन एक रिलेशन होता है। जैसे ही बात की जाती है तो इसको हम आयतन निकालना चाहें तो ऐसा हो जाएगा m/d। और ये दे रखा है कितना 100 और ये कितना है d का मान ऊपर दे रखा है 1.202। क्या v की जगह ऐसा रख सकते हैं? तो v बराबर अपन रख सकते हैं 100/1.202। अब फॉर्मूले में रख दो WA इंटू 1000/MA इंटू V ml में। तो रखो देखें कितना है 10 गुणा 1000/MA का मान कितना है 166 गुणा 100/1.202। जैसे इसको सोल्व करेंगे आगे 10 गुणा 1000 गुणा 1.202/166 गुणा 100। कटने वालों काट दो 1 2 3। जो भी आगे इसको सोल्व कर सकते हो। इसका मान कैलकुलेट करके आप आराम से आगे निकाल सकते हो। ऐसा होता है तरीका मोलरता निकालने का। क्लियर है क्या? तो ऐसे प्रश्न आते हैं किसमें से मोलरता में से। तो ये टॉपिक मोलरता पूरा हुआ। प्रश्न पूछा जाता है मोलरता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है या नहीं पड़ता, और पड़ता है तो मोलरता में इसमें क्या परिवर्तन होता है। मोलरता से ताप पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? मोलरता का मान घटता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है देखो क्या, मोललता। मोललता को दर्शाया जाता है भाई किससे? लिख देते हैं इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, इसकी परिभाषा 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या एक केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। नेक्स्ट बात आती है तो इसकी इकाई क्या होती है? मोल प्रति किग्रा। और नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर। तो ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूत्र निकालते हैं, देखो कैसे। मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या रख दो भाई? विलय के मोल किसमें? विलायक में। तो विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। यदि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या आएगा? या लिख के दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? विलय के मोल
अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, तो ऊपर 1000 से गुणा। और अपन जानते हैं मोल n बराबर क्या होता है, W अपॉन m। n बराबर W अपॉन m। तो देखो इसकी जगह रख दिया अपन ने W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान या भार, तो लिख सकते हैं W। यहां लिखा था ऊपर अपन ने लिखा था इसको A इसको B, तो विलेय के लिए तो ये आ गया A और ये आ गया A और ये आ गया B, और वो भी किसमें, ग्राम में। बस ये फॉर्मूला बन गया आपका मोललता का। WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB ग्राम में। तो ये था आपका मोललता। और मोललता से रिलेटेड भी एक प्रश्न करते हैं, देखो पहले इसको समझ लो क्या है और क्या नहीं है। यहां WA क्या है, विलेय का भार या कह सकते हैं द्रव्यमान। दूसरी बात आती है MA क्या है, विलेय का अणुभार या कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान। और WB होता है विलायक का भार या कह सकते हैं द्रव्यमान। विलायक का भार या द्रव्यमान, तीनों चीजें आ गई। इसमें यही अलग है पहले वाली से। देखो 1 मिनट के लिए और क्या है क्या नहीं है। फिर इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देख लिया, मिटा दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या 2.5 क्वेश्चन है। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है तो मोलरता क्या, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो दिया गया क्या है, दिया गया सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए विलेय क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान, और दूसरी बात लिखते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान।
या लिखा जा सकता है अणुभार। विलेय का द्रव्यमान या विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान तो जो आपको सामने दे रखा है कितना, 2.5 ग्राम। और विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, देखना, CH3COOH। ठीक है, इसका जोड़ लो, 12 + 3 + 12 + 32 + 1, 24 और 4 28 और 28 और 32 60 हो गया। ये आ गया अणुभार कितना, 60। सूत्र में रखो। नेक्स्ट चीज क्या है, WB। किसमें WB का मतलब विलायक। विलायक का मतलब जिसमें घोला जाता है, तो किसमें घोला गया, बेंजीन में। तो यहां लिखते हैं विलायक का भार या द्रव्यमान, यह लो कितना है, 75 ग्राम। लिख दो, देखें, m बराबर 2.5 × 1000 अपॉन ma का मान कितना है भाई, 60 × 75। कटने वालों को काट दो, एक जीरो लगा दो इससे, ये भी कट गया, 25 75 10 18। जो भी आता है आगे सॉल्व कर लो। ये होता है आपका, देख लो आराम से, इसको देख सकते हो आप। जैसे सॉल्व किया जाता है, 0.556 स्मॉल m, ये इसका, या लिख सकते हैं मोल केल्विन इनवर्स, केजी इनवर्स, मोल प्रति किलोग्राम। ये थे आपके दो टॉपिक, जिनका नाम मोलरता और मोललता, दोनों पूरे हो गए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे इनको याद करना होता है या समझना होता है कि कैसे क्या है। और इसी के साथ ये तो पूरा हो गया। आगे जो भी अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें अपन बात करेंगे एक तो विलेयता, विलेयता के बारे में, कैसे क्या होती है विलेयता, घुलनशीलता क्या, और ठोसों के दर में विलेयता क्या होती है, दरों के दर में विलेयता क्या होती है, दरों में गैसों की विलेयता क्या होती है, उसके बारे में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। थैंक यू।